चलिए तो आज का विषय शुरू करते हैं। ठीक है। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका जिनकी आप सभी की श्रद्धा तथागत गौतम बुद्ध धम्म और उनके संघ पे है, इस प्रकार रत्न युक्त आपकी श्रद्धा जो आपने अपने अंदर उत्पन्न करके रखी है, यह श्रद्धा सरल सी बात है। आप लोगों ने निर्वाण प्राप्ति के लिए और स्वयं उस आर्य संघ का खुद एक हिस्सा होने के लिए उत्पन्न की है। अब इस सब में चलते भगवान की शिक्षा क्या है, भगवान के समय किस तरह के लोग थे, अतीत में किस तरह के व्यक्ति हो चुके हैं, यही हम इस भगवान के शिक्षा द्वारा जानते हैं, भगवान के साहित्य द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें भी वैसा ही बनना है, क्योंकि हमें भी प्रेरणा चाहिए कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं उस पथ को अपना के लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, लोगों ने क्या हासिल किया है। इसलिए हम भगवान बुद्ध के समय के लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम कथाएं कहानियां सुनते हैं, क्योंकि हमें भी तो वही बनना है, हमें भी तो उसी संघ का हिस्सा होना है जो लोग संघ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो कलवा के नालंदा बुद्ध विहार के उपासक उपासिकाओं को बहुत साधुवाद, जो उन्होंने परिधम्मा का निमंत्रण स्वीकारते हुए यहाँ पे धम्म देशना आयोजित होने दी और आयोजित करने के लिए आपने इतने सुंदर से प्रयास किए और भिक्षु संघ का सत्कार किया, गौरव किया और अपनी धम्म देशना श्रवण करने के लिए इच्छा प्रकट की। उसी के साथ परिधम्मा के भी सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही साधुवाद, बहुत ही मंगल कामना जो अपने इसमें प्रयास कर रहे हैं और स्पेशली नागपुर के धूप में, सॉरी मुंबई की धूप में, नागपुर की धूप तो भी चुभती है और मुंबई की धूप थकाती है ना। तो इस धूप में आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मुंबई की धूप ज्यादा कठिन है सहने में, है ना। तो फिर आप सभी इस तपती धूप में दिन भर का काम करके हुए अपने मन को एक प्रशस्ति, एक सुख देने के लिए यहाँ पे सब उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी का भी साधुवाद। और आज का जो हमारा विषय है चक्रवर्ती व्रत, यह विषय दरअसल ये विषय कल का था, पर किसी तकनीकी समस्या के कारण ये विषय कल नहीं हो पा रहा, आज हो रहा है। तो शायद से आप लोग का कोई पुण्य होगा जो ये विषय आज यहाँ पे हो रहा है। इस विषय में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसपे शायद हमारा विश्वास ना बैठे, क्योंकि व्यक्ति भी दो तरह के होते हैं। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे कुछ IQ वाले होते हैं और EQ वाले होते हैं ना। किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और किसी का नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो उसी तरह से इस बुद्ध शासन में भी जो कोई प्रवज्जित होता है, दीक्षित होता है, अनुशासित होता है, जो शुरुआती समय में जो प्रवेश होता है भगवान की शिक्षा में या भगवान से जो आकर्षण होता है, एक तो धम्म के कारण होता है या दूसरी उनकी श्रद्धा के कारण होता है। इसलिए बुद्ध के शासन में दो तरह के व्यक्ति देखे जाते हैं, धम्मानुसारी और श्रद्धानुसारी। तो जो कोई धम्म देख के, तो धम्म का ज्ञान देख के, धम्म की अथांगता देख के, धम्म की तार्किकता देख के वो आकर्षित होता है, और कोई भगवान के गुण देख के, धम्म के गुण देख के और संघ के गुण देख के अपनी श्रद्धा भाव से पल्लवित होते हुए वो आकर्षित होता है। तो जो कोई बुद्धि प्राधान्य होंगे, तार्किक बुद्धि की होंगे, शायद से उनको आज के विषय में कई सारी बातें लगेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ भी, क्या ये तो विश्वास के बाद की बात है, वे नहीं हो सकता ऐसी बातें। तो उन लोगों ने बस सुन लेना चाहिए और हाँ ठीक है, जो बातें उसमें सीखनी होगी वो बातें श्रवण करके बाकी बातें छोड़ देनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम सभी सीखने के लिए है ना, और सीखने वाला व्यक्ति अपना क्या सीख सकते हैं वो देखते हुए आगे बढ़ जाता है। तो आज का जो विषय है चक्रवर्ती सम्राट से है कि किसे चक्रवर्ती सम्राट कहना चाहिए। पाली साहित्य के हिसाब से किसे चक्रवर्ती कहा जाता है, क्योंकि आज हम कई सारे लोगों के आगे देखते हुए कि चक्रवर्ती यह शब्द इस्तेमाल हो रहा है, पर इस भारतीय संस्कृति में क्या सही में उसे ही चक्रवर्ती कहते हैं जिसे आज हम कह रहे हैं। क्योंकि समय के हिसाब से शब्द और शब्दों की परिभाषा और शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, और गुरुजी से बखूबी समझाते हैं अपने 10 दिन के शिविर में।
बार बार कहते हैं कि वक्त बदल गया है, बहुत पुरातन शब्द है, समय के हिसाब से शब्द बदल जाते हैं। तो वैसा ही भगवान इस शब्द के साथ हुआ, जो कि पाली शब्द है, और आज हमें पता भी नहीं कि भगवान ये पाली शब्द है ना। उसी प्रकार से चक्रवर्ती यह शब्द है। चक्रवर्ती आज हम सम्राट अशोक के लिए बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध समाज में सम्राट अशोक के लिए चक्रवर्ती शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। पर क्या सही में चक्रवर्ती राजा ऐसा ही होता है? तो सबसे पहले जो चक्रवर्ती राजा होता है वो चक्रवर्ती व्रत रखता है, आर्य चक्रवर्ती व्रत। और वो आर्य चक्रवर्ती व्रत लंबे समय से रखता हुआ आता है। और वो जब चक्रवर्ती व्रत रखते हुए से एक दिन जब 7 प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं, एक दिन उपोषण के दिन उसे क्या होते हैं, 7 प्रकार के जब रत्न प्राप्त होते हैं, तब जाके उन रत्नों के बलबूते पे वो चारों समुद्र तक विजय प्राप्त करता है। पर तलवार की नोक पे नहीं, हिंसा के आधार पर नहीं, बिना रक्त बहाए वो उन चारों द्वीपों तक, उन चारों समुद्र तक का राज्य पे क्या हासिल करता है, जीत हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट पाली साहित्य में कहा जाता है। मतलब अगर पाली साहित्य में राजा की भी संकल्पना की जा रही है, एक धार्मिक राजा की भी संकल्पना, चक्रवर्ती राजा की भी संकल्पना की जा रही है, तो उसमें हिंसा को, तलवार को स्थान नहीं होता है। उसमें आशा की जाती है कि जो कोई चक्रवर्ती राजा होगा वो धर्म ध्वज होके, धर्म केतु होके, धर्माधिपति होके राज करता है और सभी धार्मिक बातों की रक्षा के लिए विधान करता है। वह कहीं भी अधर्म नहीं होने देता है, कहीं भी किसी को निर्धन नहीं रहने देता है और शमन ब्राह्मणों का आदर करता है। इस प्रकार के चक्रवर्ती राजा की संकल्पना पाली साहित्य ने दी है। समझिए कि वो कैसा होता है, धर्मध्वज होता है। धर्मध्वज वो स्वयं जब वो जहां खड़ा होता है वहां उसे धर्मध्वज के रूप में देखा जाता है। अर्थात कि यहाँ पर जिस प्रकार से अगर हम किसी घर के ऊपर देख ले धम्मध्वज अर्थात पंचशील का ध्वज देख ले या नीला ध्वज देख ले, तो हम समझ जाते हैं ये बाबा साहेब को मानने वाले किसी व्यक्ति का घर होगा, ये बुद्ध को मानने वाले किसी व्यक्ति का घर होगा। उसी प्रकार यह व्यक्ति जहां खड़ा हो जाता है वहां लोग समझ जाते हैं कि यह जरूर वहां को किसी प्रकार की चोरी नहीं होती होगी, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती होगी, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होता होगा और किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला जाता होगा। वहां के लोग शीलों को स्थान देते होंगे, शीलों का पालन करता होंगे। वहां के लोग अपने माता पिता का बहुत ही आदर सत्कार और गौरव करते होंगे। वहां के लोगों की वाणी बड़ी मृदु कोमल सौम्य होंगी। ऐसा उस व्यक्ति को देखते बराबर उस स्थान के प्रति ऐसी कल्पना व्यक्ति के मन में आ जाती है, इसलिए उसे धर्मध्वज कहा जाता है। धर्मकेतु, धर्मकेतु अर्थात क्या होगा धर्मकेतु मतलब, हाँ, जिसको देख के बराबर, जिसके कारण से लोग क्या जाते हैं इस भव संसार को पार कर पाते हैं। जो लोग धर्म इस दुख से पार हो जाते होंगे, जैसे कि बाबा साहब के कारण हम उस 2500 साल के जातिवाद के जो दुख देख रहे थे वो जातिवाद के दुख क्या हो गए, दूर हो गए। ऐसा उसका व्यक्तित्व होता है, ऐसा उसका अस्तित्व होता है। उसी प्रकार जो भी चक्रवर्ती होगा उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका कार्यकाल, उसका शासनकाल ऐसा होता है कि किसी को दुख नहीं मिलती, किसी को हिंसा नहीं मिलती, धार्मिक किसी प्रकार के दंगे नहीं होते। इस प्रकार वो धर्म केतु होता है और धर्माधिपति, धर्म पे उसका अधिपत्य होता है। इस प्रकार वो धर्म का पालन करता है कि उसको देख कर लगता है कि ये धर्माधिपति है, इस समान व्यक्ति कोई नहीं। तो चक्रवर्ती राजा इस तरीके से होता है। जो भी चक्रवर्ती राजा होता है वो चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, चारों दिशाओं पर उसका राज होता है। जो चारों समुद्र है, चारों समुद्र तक उसका क्या होता है, राज होता है चक्रवर्ती राजा का। वो जनपदों पे स्थिरता और शांति रखता है, उसके जनपदों में कभी अशांति नहीं रहती है और स्थिर रहते हैं, अस्थिर नहीं होते हैं। इसके अलावा 7 रत्नों से युक्त होता है। कितने रत्नों से युक्त होता है? 7 तरह के रत्न होते हैं उसके पास। तो कौन से वो रत्न होते हैं? सबसे पहला होता है चक्र रत्न।
क्या होता है, उसके पास एक चक्र होता है जो 1000 आरों से युक्त होता है। कितने आरों से युक्त होता है? 1000। उसमें 1000 तरह के डंडियां लगे होते हैं और हर एक डंडी स्पष्ट दिखती है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के पैरों के नीचे क्या होता है, चक्र अंकित होता है 1000 डंडियों वाला। उसकी नाभि और नेमी बड़ी स्पष्ट होती है, बड़ी स्पष्ट रूप से। तो ऐसा एक चक्र रत्न उसके पास होता है जो कि उसके सभागृह के एकदम सामने में, दरवाजे के सामने में स्थित रहता है। तो ये एक रत्न उससे प्राप्त होता है। दूसरा, उसके पास एक सफेद हाथी होता है। जो कोई क्या होगा, चक्रवर्ती राजा होगा, उसके पास एक सफेद हाथी होता है जो उड़ सकता है, जो आसमान से उड़ के जाता है। ये एक रत्न होता है, बड़ा सुंदर होता है दिखने में, सफेद हाथी। तीसरा, अश्वरत्न होता है। उसके पास एक बहुत ही सुंदर क्या होता है, घोड़ा होता है, बहुत दिखने में प्यारा होता है, वो भी आसमान में उड़ सकता है। चौथा, मणि रत्न होता है। एक वैदुर्य करके मणि होता है। क्या होता है? वैदुर्य करके मणि होता है, वो उसके पास होता है, चक्रवर्ती राजा के पास। अगर उसे अंधेरे में रख दिया जाए तो ऐसा लगता है कि प्रकाश आ गया, ऐसा लगता है कि सूरज आ गया है, इतना उसमें चमक होती है उस वैदुर्य मणि में। फिर इसके अलावा उसके पास एक सबसे सुंदर स्त्री होती है जो उसकी पत्नी होती है। इतनी सुंदर होती कि क्या कहें, जो देवताओं के, देवियों से भी थोड़ी कम होती है सुंदरता में, इतनी वो सुंदर होती है। तो इसकी सुंदरता बता नहीं सकता है। बड़ी चरित्रवान होती है, बड़ी शीलवान होती है और बहुत ही बुद्धिमान भी होती है। अधर्म युक्त वो तो अपना जीवन जीते ही नहीं। ऐसी होती है, अगर उसके मन में ख्याल भी आएगा तो अपने पति का ही ख्याल आएगा, उसकी आंखें कभी किसी और पुरुष पे जाती ही नहीं है। इस प्रकार के उसके पास एक स्त्री होती है जो सिर्फ उसी पे ध्यान, उसी का ध्यान रखती है। ऐसा उस स्त्री का चरित्र होता है। तो ये स्त्री रत्न होता है। फिर छठवां होता है गृहपति रत्न। क्या होता है? गृहपति रत्न। गृहपति रत्न ऐसा होता है कि उस गृहपति रत्न के कारण एक उसको कभी धन की कमी नहीं होती है। एक अच्छा बिजनेसमैन जिसके कारण उससे कभी धन की कमी नहीं होगी, वो उसे जहां भी लेके जाए वहां से उसे क्या वो धन प्राप्त करा सकता है। चाहे वो समंदर के बीचों बीच क्यों लेके जाए, वहां पे भी उस गृहपति रत्न के कारण, उस गृहपति व्यक्ति के कारण उसको क्या हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी चक्रवर्ती राजा काफी अच्छी प्रकार से राज्य कर पाता है। उसके कार्यकाल में कभी धन की कमी नहीं होती और कोई भी निर्धन नहीं होता है। इसके अलावा उसके पास पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। उसके पुत्र काफी आज्ञाकारी होते हैं। 1000 पुत्र होते हैं चक्रवर्ती राजा को। कितने होते हैं? 1000 पुत्र। तो वो माँ के गर्भ से प्राप्त नहीं होते उनको, तो उनके माँ के गर्भ से प्राप्त नहीं होते, उनकी उपपत्ति भाव रहती है, उनको माँ के गर्भ से प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं कीड़े वगैरह कैसे उपपत्ति भाव से प्राप्त होते हैं, वैसे वो उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे 1000 बच्चे चक्रवर्ती राजा को होते। तो ये 7 तरह के रत्न क्या होते हैं, चक्रवर्ती राजा को होते। तो जो कुछ चक्रवर्ती होगा उसके पास क्या होंगे, ये राजा, ये 7 रत्न होंगे। और वो चक्रवर्ती राजा किस प्रकार राज्य करता है, तो धर्म का सत्कार करते हुए वो राज्य करता है, धर्म का गुरुकार करते हुए वो राज्य करता है, धर्म का सम्मान करते हुए वो राज्य करता है, धर्म का पूजन करते हुए वो राज्य करता है, अरे श्रद्धा भाव रखते हुए वो राज्य करता है। ऐसा क्या होता है, वो चक्रवर्ती राजा। तो क्या होता है धर्म का सत्कार करते हुए, कि तो जहां जहां धर्म के स्थान होते हैं वो उसको अच्छी प्रकार सुशोभित करता है। वो चाहता है कि जहां जहां धर्म के क्या हो स्थान होंगे वो सुशोभित, तो वो अच्छे प्रकार से प्रकाशित हो, अच्छी प्रकार से दिखे। आप जाके देखिए थाईलैंड में जितने भी राजाश्रित विहार होंगे वो किस कैसे दिखते हैं। अगर कभी आप थाईलैंड में देखेंगे या गूगल कर लीजिएगा, जितने भी राजाश्रित विहार होंगे जिनको राजाश्रय प्राप्त होते हैं वो विहार कितने सुंदर होते हैं। और राजा का अगर थाईलैंड किसी राजा की किसी विहार पर नजर भी चलेगी तो वो कभी चाहता नहीं कि कोई विहार ऐसा छोटा दिखे। वो विहार अगर उसकी दृष्टि पड़ गई उस पर तो वो राजा को एकदम, वो राजा उस विहार को चमका देता है।
तो जब वो राजा, चक्रवर्ती राजा जब राज्य करता है तो किसी भी विहार को छोटा नहीं रखता, हर विहार बड़ा होता है, हर विहार 24 घंटे चमकते रहते हैं, वहां पे दिए प्रकाशित होते रहते हैं। देखिए आप थाईलैंड के अभी के राजा के, अभी जो थाईलैंड का जो राजा है, अभी के जो वहां के विहार देखिए किस प्रकार के सुंदर है। तो जब अभी का राजा, जो धार्मिक राजा है, इतना सुंदर किसी जगह रख सकता है, तो जो चक्रवर्ती राजा होगा, चक्रवर्ती राजा था जिसका चारों समुद्र तक राज्य था, इतना धनवान था, इसके पास गृहपति रत्न था कि जहां जाएगा वहां से धन प्राप्त होगा। तो वो विहार कितने बड़े बड़े रहते होंगे, वो धार्मिक स्थल कितने सुंदर होते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। कितना सत्कार होता होगा। सत्कार करना मतलब क्या, अपने सर के ऊपर रखना, अपने से ऊंचा। उसका राजमंच तक सुंदर नहीं होगा, उतना सुंदर वो विहारों को बनाता है, मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को बनाता है। गुरु कार्य करता है, गुरु कार्य अर्थात उसका हमेशा गौरव करते रहेगा, हमेशा उसका पूजन करता रहेगा, है ना, वो होता है गुरु कार्य। फिर सम्मान, तो सम्मान कैसे कहते हैं हम लोग, फूलों की वर्षाव करेगा, प्रदीप लगाएगा, इस प्रकार से क्या करता है, वो सम्मान करता है। पूजन, हर रोज जाएगा और फूलों की वर्षाव करेगा, इस प्रकार से वो राज्य करता है। तो सोचो उस चक्रवर्ती राजा का किस प्रकार स्वभाव। अभी जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक चक्रवर्ती नहीं थे, सम्राट कह सकते हो, पर चक्रवर्ती राजा नहीं थे। तो सिर्फ सम्राट था वो, पर सम्राट होने पर भी एक दिन रो रहा था। उसके पास सिर्फ एक आंवला था और उसके द्वार पे भिक्षु आए थे, और द्वार में भिक्षु आए थे तो भिक्षु 3-4 थे और आंवला सिर्फ एक था। तो उस आंवले को देख के रो रहा था कि भिक्षु 3-4 और मेरे पास एक आंवला है। तो देखिए उसका पूजन का भाव, देखिए उसके श्रद्धा का भाव, देखिए कितना सुंदर उसका क्या था, भाव था। ऐसा उसका मन था कि रो पड़ा। ऐसा मन था कि भगवान के जो अस्थियां थे, उन अस्थियों को 84,000 भागों में विभाजित किया और 84,000 स्तूप बनाया, ताकि किसी भी मेरे शासन काल में चाहे व्यक्ति किसी भी कोने में क्यों रहता हो, अरे उसको अवसर मिले भगवान के स्तूप की वंदना करने का, भगवान के स्तूप की परिक्रमा करने का, अरे भगवान के स्तूप पे पुष्पार्पण करने का, उन धातुओं पे, क्योंकि बड़ा लाभ होता है। तो ऐसा उसका भाव रहता है, ऐसा उसका धर्म के प्रति सम्मान रहता है, गुरुकार रहता है। इस प्रकार से वो पूजन करता है, खुद तो पूजा करता ही करता है, पर उसकी आशा भी ऐसी रहती है कि सभी को यह अवसर प्राप्त हो, सभी को यह पुण्य प्राप्त हो। तो सिर्फ सम्राट अशोक में ऐसा भाव था, अरे वो चक्रवर्ती था, उसका भाव कितना श्रेष्ठ होगा, उसका भाव कितना होगा। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा होता है। तो चक्रवर्ती राजा जब होता है, आप देख लीजिए कि हम जान लें कि चक्रवर्ती राजा कैसा होता है। तो आज से जब मनुष्य की आयु 1,00,000 साल या 80,000 साल थे, कितनी थी मनुष्य की आयु? 80 साल नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मनुष्य की आयु होता है, जब मनुष्य की आयु क्या होती है, 1-1 लाख साल होती है, उससे भी ऊपर होती है। और भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य की आयु 1-1 लाख साल होती है, तब मनुष्य को सिर्फ 3 प्रकार के रोग होते हैं। कितने प्रकार के रोग होते हैं? एक तो सबसे पहले इच्छा का, फिर उनमें उनके मन में क्या उत्पन्न होती रहती है, इच्छा है। दूसरी उपवास, दूसरी क्या, उपवास। और तीसरी जरा अर्थात बुढ़ापा। सिर्फ ये 3 प्रकार की बातें ही उन लोगों में देखी जाती है, इसलिए वो 1-1 लाख साल और उससे ज्यादा जी पाते हैं। जैसे कि अभी के जापान के लोग, अगर किसी ने इकागी किताब पढ़ी होंगी तो उनको पता होगा, अभी भी वहां पे कितना लंबा लंबा, जैसे आप जाके नेपाल के जाके देखिए, नेपाल में अभी भी बूढ़े बूढ़े लोग इतना सीधा सीधा चलते हैं। आप थाईलैंड में जाके देखिए, 80 साल का व्यक्ति लगेगा नहीं आपको कि 80 साल का है, टॉप पहनता है, इतने छोटे छोटे पैंट पहनता है, जैसे कि महिला बुजुर्ग भी इतने छोटे छोटे पैंट पहनती है। एक दूसरे को मत देखिए, यहाँ पे संभव नहीं। यहाँ पे तो 50 साल की उम्र में भाई मैं कमर के लिए आता कोटी के दिवस गेले में आया था। हमारे नागपुरी मराठी ऐसी होती है, ऐसे ही बोलते हैं, बनते जाता कोटी होना आता भाई। तो ऐसा है क्योंकि धर्म है ना, लोगों में क्या है, धर्म है।
धर्म का पालन। आप भूलिए क्या, विशाखा 125 साल जी, पर सर का एक बाल नहीं पका। मेरे बिहार के पास एक महिला है 80 साल की है, कमर के नीचे तक के बाल है उसके, और सर का एक बाल नहीं पका। धर्म है। अरे वो महिला भिक्षुओं को अपने बच्चे समान रखती है। ये भाव, अरे आपके अंदर के भाव आपको जवान बनाते, युवा बनाते। आज भी थाईलैंड की महिलाएं देखो, आप 80 साल के में लगते नहीं कि 80 साल के, लगता है कि भाई 50 साल के होंगे, क्योंकि धर्म का पालन करते हैं, धर्म को धारण करते हैं। आपको पीछे घुटनों के बल बैठते नहीं होगा, वहां पे 80 साल के 90 साल के लोग घुटने के बल बैठते हैं। धर्म का पालन करते हैं, धर्म का गौरव करते हैं, धर्म का सत्कार करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म का गुरुकार करते हैं। इस भाव के कारण घुटनों के बल बैठ पाते हैं। तो जो कोई 1 लाख, तो एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य का 80 हजार साल होती है, 1 लाख होती है। 1 लाख साल सबके लोग जीते हैं और सबके लोगों में कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि धर्म उस प्रकार से पालन करता है। सबके लोगों में कोई भी अनैतिक आचार होता ही नहीं है, इसलिए उनका आयुष्य इतना लंबा होता है। आज लोगों में अनैतिक आचार है, विचार है, स्वार्थ है, लोभ तीव्र मात्रा में है, द्वेष तीव्र मात्रा में है, इसलिए खाने में मिलावट है। तो खाने में मिलावट है ना, और इसलिए हमारे आरोग्य में भी मिलावट है। आज हार्ट अटैक है, कैंसर, कितने तरह के कैंसर आज हो गए, तो किसके कारण हो रहे हैं? हमारे विचारों के कारण हो रहे हैं। किस तरह के मनोरोग है आज, क्यों है? हमारे विचारों पर, हमारे विकृतिपूर्ण व्यवहार के कारण। विकृति क्या होती है? संस्कृति अच्छी है तो व्यक्ति में आरोग्य, समाज में आरोग्य है। एक मराठी साहित्यकार है, संस्कृति विकृति एक बहुत प्यारा कहते हैं, और प्रकृति कहते हैं कि जो आपको भूख लगे वो आपकी प्रकृति है ना, और अपने निवाले में से किसी और को निवाला देना खाने के लिए आपकी संस्कृति, और अपने भूख के चलते, अपने प्यास के चलते किसी और का निवाला छीन के खाना, ये आपकी विकृति। और जिस समाज में विकृतियां हो वहां पे आयु आरोग्य कैसा प्राप्त होगा? हम तो स्वयं कहते हैं ना, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्य सुखम बलंती, कि जो अभिवादनीय होता है, जो शीलवान होता है, उसी में आयु आरोग्य और वर्ण का वृद्धि होती है। किसी और व्यक्ति में आयु आरोग्य और वर्ण की वृद्धि नहीं हो सकती। तो एक समय ऐसा भी आता है कि मनुष्य की आयु क्या होती है? 1 लाख साल, 80 हजार साल होती है, और उनमें से ये 3 ही रोग पाए जाते हैं। उनमें कोई अनैतिक आचार नहीं होता, अपने माता पिता का बहुत गौरव, बहुत ही सत्कार, बहुत ही आदर करते हैं, बहुत ही पूजन करते हैं, इसलिए उनमें ये बात होती है। और चीन जापान में हमको देखने के लिए मिलता है, इसलिए उनका आयु क्या है? लंबा है। तो भगवान तो अभी तो आयु क्या होती है? घसरते आ रही है ना। अभी व्यक्ति की आयु क्या है? 60 साल है ना। भगवान के समय में लोगों की आयु क्या थी? 100 साल, और तब भी लोग 150 साल जीते थे, क्योंकि विशाखा 125 साल जी, अनिरुद्ध भी 125 साल जिया, 130 साल जिया, आनंद 120 साल जिया, और उनके शिष्य 150 साल, ऐसे ऐसे लोग जिए उस समय में। और अभी कितने साल जीते हैं? 60 साल। ये आयु और कम होते जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति सिर्फ 10 साल जिएगा, और उसकी शादी होगी 5 साल की लड़की के साथ। ये साहित्य कहता है, मैं नहीं, पाली साहित्य में ये दिया है। दिव्य निकाय में चक्रवर्ती चुपता आएगा, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये मनुष्य की आयु और घसरते जाएंगे। आप देखो ना, अभी इसकी पहले वाली पीढ़ी की आयु क्या थी? 80 साल, अभी क्या हो गई है? 60 साल, और 40 साल पे जाएंगे आने वाली। एक 120 साल, फिर ऐसा क्या जाएगा? आयु बढ़ते कितना तक जाएगा? 1 लाख साल, और तब होंगे आर्य मैत्रेय बुद्ध उत्पन्न। कौन होंगे? हाँ, आपको पता है ना कि और एक बुद्ध उत्पन्न होने वाले हैं, सुना है क्या आप लोगों ने? तो अभी नहीं उत्पन्न होने वाले हैं। बुद्ध उस काल में कभी उत्पन्न नहीं होते हैं जब मानव समाज में अधर्म, अनैतिकता ज्यादा होती है।
भगवान की शिक्षा ऐसी नहीं है, भगवान सब उत्पन्न नहीं होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य जय सुजामय। ऐसा नहीं, बुद्ध तब उत्पन्न नहीं होते जब पृथ्वी में बहुत अधर्म फैल रहा है तब बुद्ध उत्पन्न होंगे लोगों को धर्म सिखाने के लिए। नहीं, बुद्ध तभी उत्पन्न होते हैं जब पृथ्वी पे धार्मिक लोग होंगे, जब पृथ्वी पे धार्मिक लोगों को धार्मिकता की नैतिकता का महत्व होगा, जब उनमें नैतिक आचरण होगा। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा बुद्धिवादी होने के कारण व्यक्ति में समझ होनी चाहिए नैतिकता। और इसलिए जब मनुष्य का आयु 100 साल से कम होता है तब बुद्ध उत्पन्न होते ही नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य की आयु 100 साल से कम है तो मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें तीव्र क्रोध, तीव्र द्वेष, तीव्र लोभ बात करता है। इसलिए बुद्ध कभी भी उस काल में उत्पन्न होते ही नहीं जब मनुष्य की आयु 100 साल से नीचे हो। तो एक समय ऐसा भी होता है जब क्या होता है, मनुष्य की आयु 80,000 साल, 1,00,000 साल हो। ठीक है, तो ऐसे ही एक उस समय के जो राजा थे वो बड़े धर्म का पालन करते थे। हर पूर्णिमा अमावस्या को उपोषित ग्रहण करते थे और उपोषित ग्रहण करते सुबह सुबह सूरज उगने के पहले सिर से नहा के सबसे ऊपरी तल पे जाते थे और वंदन करते थे। सबसे ऊपरी तल पे ही, उस समय के भिक्षु होता नहीं थे तो क्या चंद्रमा को मान के ही, चंद्रमा को देख के क्या वो लोग उपोषित ग्रहण करते थे, चंद्रमा को साक्षी मान के। अब जब भिक्षु हो तो भिक्षु को साक्षी मान के उपोषित ग्रहण करते तो ऊपरी तल पे जाएगा और उपोषित ग्रहण करते थे। ऐसा हमेशा उसका नित्य नियम था इस प्रकार। पर एक राजा तभी इस प्रकार से कर पाता है जब उसकी प्रजा में धर्म स्थापित हो, जब उसकी प्रजा क्या हो, निर्धन हो। जब उसकी प्रजा में निर्धनता नहीं हो, सभी के पास कम से कम इतना धन हो कि शाम को पेट भर खाकर सो सके, सभी के पास घर हो और कहीं भी अधर्म नहीं हो, कहीं भी चोरी नहीं हो रही हो, किसी प्रकार का गलत काम नहीं हो रहा हो, तब वो उपोषित ग्रहण करने के काबिल होता है, वरना वो उपोषित ग्रहण नहीं कर पाता है। तो जब ऐसा उसके समाज में होता है तब जाके वो उपोषित लेता है और उपोषित के अनुकूल वो हमेशा करता है। अगर उसके इसमें ये सब हो रहे होंगे, निर्धनता होगी, उसके राज्य में चोरी वगैरह हो रही होंगी, तो उसके उपोषित के राजा की उपोषित को कोई अर्थ रहता ही नहीं है, क्योंकि वो इसका मतलब अधर्मानुकूल राज्य कर रहा है और उसके मन में भी द्वेष लोग उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो ऐसा करते हुए वो राज्य करता है और राज्य करता हुआ उपोषित करता है। और ऐसे एक दिन उपोषित के दिन क्या होता है, उसको चक्र रत्न प्राप्त होता है। आसमान में क्या होता है, चक्र रत्न प्रकट होता है। एक चक्र प्रकट होता है जिसमें 1000 डंडियां होती है, नाभि नेमी क्या होती है, स्पष्ट होती है। तब राजा को पता होता है, उस समय के राजाओं को भी पता होता है कि जिस किसी के आगे में ये चक्र रत्न प्रकट होता है वो तो चक्रवर्ती राजा होने वाला होता है। चारों दिशाओं पे समुद्र तक उसका राज होने वाला है। इसे तुरंत अपने एक कंधे की शाल इस कंधे की शाल इस कंधे पे कर लेता है और छन्नी पकड़ के, एक हाथ से छन्नी पकड़ता है और दूसरे हाथ से उस चक्र क्या करता है, वो अभिषेक करता है और उसको बंधन करता है। क्योंकि समझ गया ये चक्र रत्न प्रकट हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, मैं चक्रवर्ती राजा होने वाला। और फिर वो चक्र दक्षिण दिशा में जाता है। यह भी अपनी सेना के साथ, चतुरंगी सेना के साथ, हाथी घोड़ा है ना, सिपाही और क्या होते हैं, हाथी घोड़ा सिपाही और रथ, ऐसे क्या होते हैं, चतुरंगी सेना होती है। तो अपनी चतुरंगी सेना के साथ वो उसी चक्र के पीछे भी दक्षिण दिशा में जाता है। तो चक्र जिस उड़ते हुए जहां जाता है वहां अपनी सेना लेके जाता है और वहां के लोग उनका स्वागत करते हैं कि आइए आप राज्य की जानते। क्यों? क्योंकि उन सभी लोगों को पता है जिस किसी के पास चक्र रत्न प्रकट होता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, वो किसी पर डोमिनेंस, किसी पर अपना राज नहीं चलाता, आधिपत्य नहीं, सबकी इच्छा के अनुसार चलता है, धर्म के अनुकूल राज्य करता है। इसलिए वो भी अपने आप समर्पित हो जाते हैं। इस प्रकार पूरे दक्षिण दिशा, फिर उत्तर दिशा, फिर पूर्व दिशा, फिर पश्चिम दिशा, जहां जहां चक्कर ले जाता है वहां जाता है और वहां से लोग अपने आप समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये धर्मानुकूल राज्य करने वाला व्यक्ति है, ये एक अच्छा नेता है, ये एक अच्छा कार्य करता है।
और हम भी उसको बोलते हैं एक अच्छा नेता देखते बराबर, कार्यकर्ता देखते बराबर समर्पित हो जाते हैं, उसके पीछे हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी लोग, तो इस प्रकार चारों दिशाओं पे वो राज्य कर लेता है और चक्रवर्ती राजा के रूप में अपने आप को क्या कर लेता है, वो स्थापित कर लेता है। और इस प्रकार 40,000 साल तक वो राज करता है, 40-80,000 साल तक वो राज्य करता है। और पहले एक व्यक्ति को ऐसे वो जो चक्ररथ है वो उसके सभागृह के आगे में आके स्थापित हो जाता है एक स्तंभ पे, और वहां पे वो जो चक्रवर्ती राजा है एक नौकर को स्थापित करता और कहता है कि जब भी कभी तुम्हें ये चक्र अपने स्थान से थोड़ा धसता हुआ दिखे, थोड़ा फरका दिखे, तो मुझे आके बताना। तो इस प्रकार करते हुए 40,000 साल, 45,000 साल या फिर 80,000 साल, कितने भी साल वो राज्य कर लेता है, कितने भी हजारों साल वो राज्य कर लेता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो चक्र रत्न जहाँ पे स्थापित हुआ रहता है वहां से थोड़ा खिसक गया रहता है। तब जब वो नौकर देकर तुरंत राजा के पास जाकर बताता है कि राजन, जैसा आपने बताया था चक्र रत्न अपने स्थान से खसक गया है। तब राजा भी समझ जाता है, चक्रवर्ती राजा भी समझ जाता है कि मेरा समय आ गया, क्योंकि मैंने तुरंत अपने बड़े बेटे को बुलाता और कहता है कि सुनो बेटा, हमने ऐसा सुना है, ऐसी मन चली आ रही है कि जब चक्ररथ अपने स्थान पर खसक जाता है, इसका मतलब जिसका वो चक्ररत्न होता है उसका आयुष्य अभी ज्यादा बचा नहीं है, जल्दी उसकी क्या होने वाली होती है, मृत्यु होने वाली है। और अभी मेरे मृत्यु का समय पास आया तो मैंने बहुत ही भोग संपत्ति कर लिया, मैंने बहुत ही ऐशो आराम से जी लिया, अभी मेरा समय आ गया है कि मैं अभी आध्यात्मिक संपत्ति जमा करूं। अब मेरा क्या आ गया है, समय आ गया है कि मैं अभी आध्यात्मिक संपत्ति जमा करूं। मैंने बहुत भोग संपत्ति का भोग कर लिया, क्योंकि मुझे मरने के बाद भी सुगति चाहिए, दुर्गति नहीं। अभी तो मैंने जीवन जी लिया। क्या हमारे मन में ऐसा आता है बूढ़े होने पर या आयुष्य होने पर कि मैंने तो इतना जीवन जी लिया, अब बहुत जीवन जी लिया, भोग संपत्ति, इन भोग वस्तु के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर लिया, अब समय आ गया कि मैं धर्मानुकूल जीवन जी, शिलानुकूल जीवन जी, अपने जीवन में धर्म को आगे रखते हुए, धर्म को गौरव करते हुए धर्मानुकूल जीवन जी। क्या ऐसा मन में आता है? बुढ़ापा आने पर हमें लगता है कि चलो अभी कार्यकर्ता बन जाते हैं, चलो भी समाज के लिए कार्य करते, इसके लिए अरे वो तो होगा ही होगा, पर धर्म के अनुसार जीवन जीना है, स्वयं धर्म शरण हो गए, धर्म द्वीप हो गए, जीवन जीने की बात मन में उत्पन्न होती है क्या? यह बात उन चक्रवर्ती राजाओं के मन में आ जाती है। तो कहता है कि अभी तुम, फिर अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक करता है, उसको राज्य गद्दी बिठाता है, और वो दूर तय करके जंगल में जाके वनवास में जाते हुए क्या करता है, अपना जीवन बिताता है। तब भूख क्या करके समाधि लगाता और अपने मन को बलवान करता है, क्योंकि जितना भोग संपत्ति में, जितना भौतिक संपत्ति में, जितना भौतिक संसाधनों में इंसान अपना जीवन, अपना मन लगाता है, उतना ही उसका मन क्या होता है, कमजोर होता है, उतना ही उसका मन और अच्छा होता है, एडिक्टेड हो जाता है, डोपामाइन ओरिएंटेड उसका माइंड हो जाता है, उसके जो मन के जो रसायन है वैसे ही हो जाते हैं, उतना ही मन उसकी व्याकुलता धारण कर लेता है, अस्थिरता धारण कर लेता है। तो ऐसा हुआ। तो इसलिए जब उस चक्रवर्ती राजा ने अपने छोटे बेटे का राज्य, अपने बड़े बेटे का राज्याभिषेक कर लिया, तो खुद गृह त्याग कर गया, गृह त्याग करके वनवास ले गया, वनवास में साधना में रख हो गया, क्योंकि वो जानता था मैंने बहुत भोग विलास कर लिया, मैं अपने मन को बहुत व्याकुल कर लिया, कमजोर कर लिया, अब मेरे मन को मुझे क्या करना होगा, स्थिर करना होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जितनी भी परंपराएं, ध्यान की परंपराएं है, वो जानते हैं कि जीवन और कुछ नहीं, मौत की तैयारी है, उस मौत के क्षण को संभालना है। अगर वो मौत का क्षण बिगड़ गया तो आने वाला जन्म बिगड़ गया, इसलिए वो बहुत ध्यान साधना कर, ताकि मौत के समय, मृत्यु के समय में चित्त स्थिर रहे। फिर बड़ा बेटा राज करता है। जब बड़ा बेटा राज गद्दी पे बैठता है, राज्य करना शुरू करता है, तो कुछ दिनों के बाद जो चक्र रत्न अभी सिर्फ धसा होता है, सरका होता है, वो चक्र रत्न गायब हो जाता है। तब वो व्यक्ति जो उस पर पहरेदारी कर रहा होता है, वो व्यक्ति राजा के पास आता है, जो नया नया राजा बना होता है, उस व्यक्ति के पास पर कहता है कि जो चक्र रत्न है महाराज, वो चक्र रत्न गायब हो चुका है। तब उस युवा को, तब उस नए नए राजा को काफी शौक प्रकट होता है, वो रोना शुरू करता है कि क्यों चक्र रत्न गायब हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये चक्र रत्न बहुत सुंदर होता है,
बहुत लाभदायक होता है। जिसके पास सकल रत्न होता है वो चक्रवर्ती राजा रहता है। अब मेरे पास नहीं, तो इसका मतलब क्या, मैं चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाऊंगा। तुरंत अपने अमात्य को बुलाता है, अपने प्रमुख विद्वान लोगों को बुलाता है और बताता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या करूं। तब कहते कि तुम रो मत, ये तुम्हारी पौत्रिक संपत्ति थी, तुम्हारी संपत्ति नहीं थी। क्या थी? ये तुम्हारी पौत्रिक संपत्ति थी, तुम्हारी संपत्ति नहीं थी। महाराज ये संपत्ति शीलों द्वारा प्राप्त होती है, धर्मानुकूल आचरण करके संपत्ति प्राप्त होती है। और धर्मानुकूल आचरण कभी पौत्रिक संपत्ति नहीं हो सकती है, उसे स्वयं अर्जन करना पड़ता है, स्वयं अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ता है। तो देखो बौद्ध संस्कृति, बुद्ध की शिक्षा कि अगर प्रेरणा भी देंगी तो आपको नैतिक आचरण के लिए देंगे, धर्म के आचरण के लिए देंगे और स्वयं आचरण करने के लिए देंगे। ये पिताओं द्वारा प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार पिता की संपत्ति, पिता का घर तुमको प्राप्त हो जाएगा, पर पिता का आचार अगर धार्मिक है तो तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता, वो तुम्हें स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है। ये भगवान की शिक्षा है। भगवान की शिक्षा में चमत्कार भी दिखाया होगा, पर वो चमत्कार भी साफ साफ आपको नैतिक आचार के लिए प्रेरणा देता है। अगर तुम्हें चमत्कार ही प्राप्त करना है तो पहले अपने को नैतिक आचार, धार्मिक आचार उत्पन्न करो, शील आचार उत्पन्न करो, उपोषित हो। इसे तो उपासक कहलाते हैं ना। तो ऐसा ही हुआ। तब कहते कि आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको धर्मध्वज होना पड़ेगा, आपको धर्म केतु होना पड़ेगा, आपको धर्माधिपति होना पड़ेगा, आपको धर्मानुकूल राज करना पड़ेगा। तो पूछते कैसे होगा धर्मानुकूल राज, कैसे मैं धर्मध्वज होऊंगा, कैसे मैं धर्म केतु होऊंगा, कैसे मैं धर्माधिपति होऊंगा। तो कहते हैं महाराज आपको सबसे पहले काम करना होगा कि लोगों में धार्मिक रक्षा वर्ण प्रदान करना होगा। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, जिससे लोग धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। और दूसरा, कोई भी निर्धन ना हो, कोई भी क्या ना हो, आपके राज्य में कोई निर्धन ना हो। जिसके पास धन नहीं होगा तो धन दे दो, जिसके पास जमीन है उसको जमीन दो, जिसके पास घर है उसका घर दो, ताकि सबसे पहले उसको अनुभव कर सके, सुरक्षित अनुभव कर सके। एक बार व्यक्ति सुरक्षित अनुभव करे तो व्यक्ति धर्म का भी गौरव करता है, दूसरों को भी नैतिकता में प्रतिष्ठित करता है। और पूछिए सभी लोगों से, हर उस विद्वान ब्राह्मण समझ जाके पूछिए क्या करना कुशल है, क्या करना अकुशल है, क्या करना सदोष है, क्या करना निर्दोष है, क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, क्या करने से भविष्य अच्छा होता है, क्या करने से भविष्य का दुख दूर होता है, और क्या करने से भविष्य में सुख प्राप्त होता है। ऐसी हर ब्राह्मण से जाके पूछिए कि हम ऐसा जीवन जीते हैं। आप पूछिए, भले राजन तुम कितने विद्वान क्यों ना हो, तुम कितने भी धनी क्यों ना हो, तुम कितने भी सुखद क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, पर समय समय पूछते रहो राजन, यह आवश्यक है। कौन पूछता है कि मेरे लिए क्या अहित करे? हम यहाँ पे बैठे सभी इंसान को लगता होगा मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लगता होगा ना आपको? और इसे अपने हिसाब से करते, और जब हमें लगता है कि मुझे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब हम अपने हिसाब से शुरू करना शुरू करते हैं। और तब हमें लगता है कि बड़ों की आवश्यकता नहीं, और जिस समय लगेगी किसी बड़े के पास पूछने की जाने की आवश्यकता नहीं, तभी से व्यक्ति नैतिकता से उतर जाता है। तभी से व्यक्ति को लगता है कि बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना। आज के बच्चों में क्या हो रहा है? आज के बच्चों पूछते क्या आपसे? इनको लगता है कि मम्मी पापा से पूछना चाहिए, इसलिए आजकल के बच्चे नैतिक नहीं है, इसलिए आजकल के बच्चे जल्दी से गलत व्यसनों में लग जाए। छोटे छोटे बच्चे लोग सिगरेट, हुक्का, गांजा वगैरह पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चे को लगता नहीं कि हमें माँ बाप से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अगर उन्हें भाव उत्पन्न करना चाहिए, भाव उत्पन्न करो कि बड़ों से पूछे, बड़ों से पूछा करो, बड़ों से पूछने अलग नहीं। और राजन को वही सिखा रहे अमात्य लोग, क्या राजन जाके पूछो, हर उस जो तुम्हें ज्ञान लगता है, शमन ब्राह्मण माता पिता जाके पूछो कि क्या कुशल है क्या अकुशल है, क्या सेवनीय है क्या सेवनीय है। क्या आपका बच्चा आपसे पूछता है तो मम्मी मैंने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आपका बच्चा आपको ऑर्डर देता है मम्मी मुझे चाहिए, मुझे ये खाना ही खाना है। इस प्रकार की ये छोटे स्टेटमेंट होंगे, पर साइकोलॉजिकली बड़ा इंटैक्ट है। अगर उसके मुंह से वचन निकल रहे तो उसके साइकोलॉजिकली उसमें डोमिनेंस है, आप छोटा समझता है। हम स्टेटमेंट के साइकोलॉजिकल मीनिंग, साइकोलॉजिकल कॉज, साइकोलॉजिकल रूट नहीं देखते। तो इसलिए राजन को कहते हैं कि राजन ये पूछो क्या सेवनीय है क्या सेवनीय है।
क्या करने से हित होगा, क्या करने से अहित होगा भविष्य में। आज का बच्चा अपनी स्ट्रीम खुद चूज करना चाहता है। उस स्ट्रीम बस उसने पता नहीं कहां से सुन लिया, कहां से जान लिया, बस पर लोगों से पूछेगा नहीं कि मेरे लिए कौन से, बस दोस्तों से जो स्ट्रीम मिली कि वो दोस्त वो कर रहा है, उसको से बहुत बेनिफिट हुआ। पर ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोगों से पूछेगा, काउंसलिंग करेगा, ये भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, इसलिए ये सुनते नहीं, इसलिए ज्यादा द्वेषी हो रहे, ज्यादा लोभी हो रहे हैं, ज्यादा लॉसेस देखने पड़ते हैं, इसलिए बड़े बड़े आजकल इंडियन लॉसेस में जा रहे हैं। तो ये है, तो ऐसा पूछो। और राजा ठीक प्रकार वैसा ही करता है, और उसको भी फिर इस प्रकार, फिर ऐसा होने के बाद फिर वो उपोषित धारण करता है और उपोषित करना शुरू करता है, और ऐसे ही उपोषित हमेशा सबसे ऊपरी माले पे जाके, ऊपरी तल्ले पे जाके उपोषित ग्रहण करता है। ऐसा करता 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 एक दिन उसको भी सकरत्न प्राप्त होता है, और ऐसे बाकी 6 रत्न, ऐसे कुल मिला के 7 रत्न उसको प्राप्त होते हैं। ऐसा करते करते फिर उसका भी समय आता है, फिर वो भी अपने बड़े बेटे को सौंप देता है, फिर बड़े बेटे के समय भी रत्न गायब हो जाते, तो फिर वो भी वैसे ही पालन करता है, अमात्य से पूछता है और अमात्य। तो ऐसे करते करते 7 राजा ठीक प्रकार से राज्य करते। उस पीढ़ी में 7 पीढ़ियां ठीक प्रकार से धर्मानुकूल धर्म केतु होते हुए धर्मराज करते, और 7 राजाओं को क्या होता है, 7 रत्न प्राप्त होते। पर जब 8वां राजा आता है, जब 8वां राजा गद्दी पे बैठता है, और उसके समय में जब वो रत्न गायब होता है, चक्र रत्न, और जब वो सिपाही आके बताता है कि महाराज चक्र रत्न गायब हो गया, वो शोक प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है, लेकिन किससे पूछता नहीं, किसी के पास जाता नहीं। देखो, उसमें वो आदत नहीं थी, उसमें वो स्वभाव नहीं था। दरअसल ये आदत होती है, दरअसल ये स्वभाव होता है पूछने की। अगर हमारा बच्चा पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब गुण नहीं है, दरअसल उसको वैसी आदत नहीं गिरी, उसमें वो समझ नहीं आई, हम लोग समझ डेवलप करनी होगी, है ना। तो 8वें राजा ने वैसा नहीं किया, 8वें राजा ने नहीं पूछा किसी से जाके, और फिर इसके कारण से उसके जो राज्य में जैसा राज्य जैसा शासन करना चाहिए था वैसा शासन काल नहीं हुआ, वैसा लोग धर्म का पालन नहीं किया। तो उसके लोग, उसके समय में जो लोग निर्धन थे वो निर्धन ही रहे, जो लोग जिनको धार्मिक रक्षण प्रदान किया था वैसा धार्मिक रक्षण प्रदान नहीं हुआ। भाई वहां आज महाराष्ट्र में, यूपी में, एमपी में क्या हो रहा है, दंगे क्यों हो रहे, क्योंकि माइनॉरिटी को क्या हो रहे हैं, धार्मिक रक्षण प्रदान नहीं हो रहे। इतनी अस्थिरता क्यों है, राजनीति ऐसा क्यों रही, क्योंकि जो 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 राजा है वो किस प्रकार से राज्य नहीं कर रहा। मनमोहन सिंह ने एक बार बहुत प्यारा कहा था कि हर चीज पे हर व्यक्ति का अधिकार होता है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी हो सबसे बड़ा अधिकार है। तो उसने वैसा काम नहीं किया, उसने धार्मिक रक्षा में प्रदान नहीं किया, ऐसी फ्रीडम, ऐसी स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया कि सभी लोग अपने हर धार्मिक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते। तो फिर क्या हो जाता है, तो समाज में भय उत्पन्न होता है, समाज में लोग उत्पन्न होता है, वैसा ही हुआ। फिर अमात्य लोग आते हैं और अमात्य लोग बताते हैं कि महाराज आप ठीक प्रकार से राज्य नहीं कर रहे, आप ठीक प्रकार से राज्य नहीं कर रहे। तो पूछता है कि मैंने किस तरह कैसे राज्य करना चाहिए, आप करिए। तो कहते हैं सबसे पहले आप धार्मिक बातों का रक्षण प्रदान करें, रक्षावरण प्रदान कीजिए। जैसे कि आज हमें धार्मिक रक्षावरण प्रदान किया गया ना बाबा साहब ने, तभी तो हम सुरक्षित है। तभी क्या है, हम सामाजिक हकों के कारण सुरक्षित नहीं है, हम हमारे धार्मिक हकों के कारण सुरक्षित है। जब कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक उपासना, अपना श्रद्धा प्रकट कर सकता है, तभी वो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, तभी उसको अपने स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तो कहते सबसे पहला काम आपने, दूसरा काम जो निर्धन लोगों ने धन दीजिए। तो राजा वैसा ही करता है, पर राजा एक काम नहीं करता, निर्धनों को धन नहीं देता, निर्धनों को धन नहीं देता। तो उसके कारण क्या होती है, समाज में दरिद्रता आती है। क्या आती है, समाज में दरिद्रता। और जब समाज में दरिद्रता आती है तब समाज में चोरी शुरू हो जाती है। चोरी क्यों होती है, क्योंकि लोगों के पास धन नहीं है, लोग चोरी कर रहे हैं। मैंने एक बार बहुत ही प्यारा सुना था, एक जगह पढ़ा था, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी हम ताला क्यों लगाते हैं, क्योंकि
चोर तो वैसे भी चोरी कर ही लेता है, चोर तो ताला तोड़ ही देता है ना, फिर भी ताला लगाने का अर्थ क्या है, क्या करा, फिर चोर तो वैसे चोरी कर लेता है। ताला के बड़े से बड़े घर में चोरी होती है, और अक्सर बड़े घरों में ही चोरी होती है, और उनके ताले तिजोरी तो अच्छे ही होते हैं, पर फिर भी तो क्यों ताला लगाते हैं। तो वो प्यारा कहता है, पिता बेटा हम ताला इसलिए नहीं लगाते ताकि चोर चोरी ना कर सके, हम ताला इसलिए लगाते हैं ताकि किसी का ईमान न डगमगाए, किसी अच्छे इंसान का ईमान नहीं डगा सकता है जब उसे अवसर मिले। तो उसी प्रकार जब इंसान दरिद्र होना तो अच्छे से अच्छे इंसान का भी ईमान डगमगा जाता है, डगमगा जाता है। जो जो गरीबी जो 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 किसी की घर में काम करती है उससे पूछो, उनके बच्चों को पूछो कि उन्हें क्या खाने के लिए नहीं मिलता। तो जब किसी घर में काम करने कोई बाई होती है तो उस बाई को अगर उसकी मालकिन कुछ देती है उसको अच्छा खाने के लिए, तो खुद नहीं खाती, अपने बच्चे को जाके देती है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं उस घर से हूँ। मेरी माँ जहाँ काम करती थी, अगर वहां सिंधी गिरोह में काम करती थी, तो मेरी माँ को जब भी कुछ ऐसा खाने के लिए मिला वो कभी खुद नहीं खाई, उसने हमेशा हमें ला के दिया कि मेरे बच्चों को खाने में। ये स्वभाव होता है। तो दरिद्रता कभी कभार अच्छे से अच्छे लोगों में भी ईमान। तो उस समय में जो सबसे पहला अकुशल कर्म समय जो सबसे पहला अकुशल कर्म समाज में हुआ वो था चोरी। क्या था? सबसे पहला अकुशल कर्म। उसके पहले कोई अकुशल कर्म होता नहीं था समाज में, कोई नहीं। उसके पहले समाज क्या था? नैतिक था। इसलिए हम कहते हैं कि राजा धार्मिक होना चाहिए तो प्रजा धार्मिक होता है। उसके पहले कोई भी अकुशल कर्म होता ही नहीं था। सबसे पहला अकुशल कर्म कौन सा हुआ? चोरी का। उस समय के लोगों ने क्या किया? चोरी। तो उस समय के लोगों की आयु क्या हो गई? वरना तब के लोग, उसके पहले वाले लोग क्या जीते थे? 80,000 साल से ऊपर ही जीते थे। पर क्योंकि समाज में सबसे पहला काम अकुशल कर्म शुरू हो गया, चोरी, तो उसके आने वाली पीढ़ी क्या हो गई? उसके आने वाली पीढ़ी की आयु कितनी हो गई? फिर 40,000 साल। तो चोरी करना शुरू हो गया। फिर चोरी हुई तो फिर जब लोगों राजा के पास उसको पढ़ के लेके जाते थे, तो पहले राजा ने क्या किया? पहले राजा ने भाई पूछते कि भाई क्यों चोरी? तो उस समय के लोग भले ही चोरी करते थे, जो 80,000 के साल के लोग थे, सच बोलते थे कि मेरे घर में क्या है? विधवा है, मेरा बेटा भूखा था, मेरा पिता भूखे थे, डायरेक्ट सच बोलते थे। इससे मैंने क्या किया? चोरी किया। तो राजा क्या कहता था? धन दे दो इसको, क्या कर लेना ये। तो इस प्रकार फिर जब लोगों को पता चला कि चोरी करने पर धन मिलना शुरू हुआ, तो लोगों ने और चोरी करना शुरू की। फिर राजा को लगा अगर ऐसा ही रहा तो लोग तो और चोरी करेंगे, तो चोरी को बढ़ावा मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ? राजा ने कहा इसका सर काट डालो, इसके हाथ काट डालो। फिर जब ये बात फैली कि सर काट रहे, हाथ काट रहे, तो प्रजा ने भी अपने पास फिर तलवारें रखना शुरू की। फिर सबसे तलवारें बनना शुरू हो गई, वरना उसके पहले ऐसे हथियार नहीं थे। लोग अपने पास पर्सनल हथियार रखते थे, तब से फिर लोगों ने पर्सनली अपने पास हथियार रखना शुरू किया। फिर तब से लोगों ने लूट मारी क्या हो गई? शुरू हो गई। चोरी का एक प्रकार है लूट मारी। फिर लोगों ने लूट मार करना शुरू किया। फिर आने वाली पीढ़ी की क्या हो गई? तब फिर खून खराबा होना शुरू हो गया समाज में, और इस प्रकार चोरी। और आने वाली पीढ़ी की उम्र क्या हो गई? 40,000 साल। फिर 40,000 साल हुई। फिर सब लोगों ने क्या कर दिया? झूठ बोलना भी शुरू किया। क्या किया? क्योंकि उनको मरना नहीं था। अगर उन्होंने सच बोला तो पता है कि राजा क्या कर लेगा? हमको मार देगा। राजा क्या करेगा? हमको मार देगा, हमारी जान चल जाएंगे। फिर क्या हुआ? झूठ बोलना भी शुरू हुआ। तो दूसरा अकुशल कर्म समाज में कौन सा आया? पहला आया चोरी, दूसरा क्या आया? चोरी आया। चोरी के बाद क्या आया? झूठ आया। फिर लोग झूठ बोलना शुरू हुए। फिर जब लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया तो उसकी आने वाली पीढ़ी की आयु कितनी हो गई? फिर 20,000 साल। वो लोग जी लिए, उन लोगों ने जी लिया,
ऐसा ही होता है, करते हम हैं, भोगना पड़ता है आने वाली पीढ़ी को। पॉल्यूशन हम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा, ये कर्म का स्वभाव है। तो झूठ बोलना शुरू हुआ तो आने वाली पीढ़ी की आयु कितनी हो गई? 20,000 साल। फिर झूठ बोलना शुरू हुआ, फिर कुछ लोग चोरी करना शुरू कर दिए। राजा इसने चोरी किया, राजा के पास से कुछ मिले, तो फिर कौन सा हो गया? झूठ के बाद कौन सा गुण शुरू हुआ? चुगली। तो जिनकी 20,000 थी, तो 20,000 साल जब मनुष्य की आयु हुई, तब उन सबके लोगों में कौन सा गुण उत्पन्न हो गया? वरना उसके पहले के लोगों को चुगली क्या होती है पता नहीं था, उसके पहले लोगों को झूठ क्या होता है पता नहीं था। झूठ वाला भाव मन में उत्पन्न कब होता है? जब व्यक्ति को छुपाना चाहता है, जब व्यक्ति किसी बात से बचना चाहता है, तब यह भाव अपने आप मन में उत्पन्न होता है। पर जब व्यक्ति के 80,000 साल की, तब लोग धर्मानुकूल आचरण थे, उन्हें पता ही था, झूठ बोलने की आवश्यकता लगी नहीं, तो झूठ का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। ये मन के ही भाव होते हैं, मन की असंवेदना होती है, मन की ऐसा भय होता है जो ये सब मन व्यक्ति से कराते हैं। तो देखो तब तक ये चुगली नहीं थी, फिर चुगली आ गई। कब? कौन से मनुष्य के कारण है? जब मनुष्य की क्या थी? 20,000 साल। फिर तब से क्या हो गई? समाज में चुगलियां बोला जाना शुरू हुई। फिर उसके आने वाली पीढ़ी की आयु कितनी हो गई? 10,000 साल। कितनी हो गई? फिर जब मनुष्य की आयु 10,000 साल हो गई, तब मनुष्य में क्या होने लगे? कुछ कुरूप और कुछ सुंदर। वरना उसके पहले सभी लोग क्या थे? सभी लोग एकामेकान्यों को कहा थोड़ा सुंदर था। तो कुरूपता कब चलने लगी समाज में? जब मनुष्य की आयु क्या हुई? चुगली के कारण क्या हुई? अंकरा चुगली। तो जिस किसी को अगले जन्म में कुरूप पैदा होना होगा, करो चुगली एक दूसरे के पास। मैंने भी शायद चुगली किया हूँ, ऐसे चेहरे पे गड्ढे गड्ढे हो गए, पर बचपन में बहुत सुंदर था मैं, अभी भी बहुत सुंदर देखा जाएगा। तो चुगली नहीं करता ना मैं, है ना? तो अगर कुरूप पैदा होना वाले जन्म में चुगली करो, जम जम के चुगली करो। भाई ऐसा है, भाई कैसा है, क्या है सामू, मैं सामोर कैसी है, मैं बाजू वाली तकिया है ना? तो जब 10,000 के जब आयु हुई, तब लोगों में कुछ कुरूप और कुछ सुंदर अब होता है। अब जो कुरूप हुए उनकी नजर सुंदर लोगों पे गई, उनकी लोग नजर क्या गई? और फिर व्यभिचार शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? इतनी सुंदर है, क्या दिखती है, क्या प्यारी है, और लपोट पोटे तो पता है इससे आगे ज्यादा विचार करने में, काश मेरी वाली ऐसी होती है ना? तो इस प्रकार व्यभिचार शुरू हो गया। तो व्यभिचार को स्थान कहाँ मिला? कामिक व्यभिचार कब शुरू हुआ? जब मानव की आयु क्या हुई? 10,000 साल। क्योंकि तब कुछ कुरूप और कुछ सुंदर, वो भी चुगली गुण। तो आने वाली पीढ़ी की आयु कितनी हुई फिर? 5,000 साल। लॉजिक क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी की आयु कितनी हो गई? 5,000 साल। देखो बराबर क्रम है, अकुशल कर्म एकदम से कोई एकदम सकता नहीं, बराबर क्रमिक अकुशल कर्म का क्रम देखो कैसे आता है। पहले जीवन में झूठ स्थान लेता है, पहले जीवन में चोरी स्थान ली, फिर जीवन में झूठ स्थान लिया, चोरी के कारण झूठ स्थान लिया। अगर चोरी के कारण झूठ नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, झूठ बोला तो फिर झूठ के कारण कुछ लोगों ने चुगली करना भी शुरू की। नहीं झूठ बोल रहा है, इसने किया, इसने किया। झूठ बोलते हैं तो चुगली के स्थान पर जो लोग चुगली करते होंगे वो लोग झूठे भी बहुत होंगे। क्या होंगे? जो लोग चुगली करते होंगे वो लोग झूठे भी बहुत होंगे, समझ जाओ। इसलिए महिलाएं क्या होती है? झूठे। इसलिए पुरुषों को महिला में विश्वास नहीं होता है ना? और मेरे ख्याल से जो पुरुष महिला पे विश्वास नहीं करता होगा वही सुखी रहता होगा, है ना माँ की टेंशन ना पत्नी की। तुम्ही करा आप सब जे करा मलिक को पडा सून म्हणते सासू म्हणते तिने मला जेवण दिलं नाही, सून म्हणते तुम्ही सासू जागा माहिती कोठी। तो इसलिए झूठ के कारण फिर चुगली की इसने ऐसा किया, और फिर चुगली हुई तो व्यभिचार, गलत तरह के विचार करना भी शुरू करता है कि और कैसे चुगली करूं, और कैसे नए तरीके से चुगली करूं, और कैसे लिपापोती करूं, ऐसा होता है। तो फिर क्या हुई? 5,000 साल आयु हो गई। अब 5,000 साल वाले लोगों में 2 दुर्गुण उत्पन्न हो गए। कितने हो गए? 2 दुर्गुण, कठोर वचनी और निरर्थक वचनी।
फालतू की बातें क्या करेंगे, फालतू और कठोर वचन होता है। जब व्यक्ति व्यभिचार करना शुरू करता है ना तो उसमें कठोर वचन, जब गलत तरीके से विचार करेगा तो गलत तरीके शब्द निकलने ही निकलने ना, गलत तरीके शब्द। अब जब व्यभिचार करें तो फालतू की बातें करेगा, सामने वाले को अपने हाथ में ले लेगा, है ना, फ्लर्टिंग जिसे हम कहते हैं आज की भाषा में, है ना, वो करना शुरू कर देता है। फालतू की बातें सामने वाले को फंसाना शुरू कर देता है कि कैसे कैसे सामने वाले को फंसाया जाए, कैसे कैसे सामने वाले को गलत रिश्तों में फंसाया जाए, ऐसा होता भी है। और कठोर वचन, फिर कठोर वचन ही बोलना शुरू कर देता है, पति पत्नी वही शुरू हो जाता है। तो ये दो अकुशल कर्म क्या होते हैं, तब ज्यादा होते हैं। कौन से, जब व्यक्ति की मनुष्य की आयु कितनी होती है, 5,000। और इन दो अकुशल कर्मों के कारण आने वाली पीढ़ी की आयु कितनी होती है, 2,500 साल। और उन 2,500 साल मतलब जैसे 10,000 से नीचे आ गए 2 दुर्गुण आना शुरू हो गए। उसके पहले क्या था, 1 दुर्गुण, और अभी 2 दुर्गुण। अभी 2,500 साल वालों के लोगों में 2 दुर्गुण आ गए। अनुचित लोग और बहुत हिंसा होता है। जब कठोर वचन बोलना शुरू हो गए तो सामने इंसान चुप बैठेगा क्या, तूने मेरे को बोला कैसे रे, तेरी हिम्मत से, तेरा पता करना है, 2 फिर 2 फिर 2। कठोर वचन जाने शुरू हो गए, वहां से मारा पीटी, वहां से हिंसा शुरू होती, और वहां से एकदम से लोग, जहां पे हिंसा ज्यादा हो गई वहां पे लोग भी क्या ज्यादा बात करता है, क्योंकि हिंसक विचार है ना। फिर उस 2 अकुशल कर्मों कर आने वाली पीढ़ी के कितने हो गए, पिताजी ने 1,000 साल। कितना थे, 1,000 साल। तो 1,000 साल के लोगों से शुरू होती है मिथ्या दृष्टि। क्या होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है बड़ा, मिथ्या दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और मिथ्या दृष्टि का मैं समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। मिथ्या दृष्टि मतलब गलत तरीके के मत और मतांतर, कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बाबा के पास जाने से वैसा हो जाएगा, है ना, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, जड़ी बूटी वगैरह वगैरह, है ना, ऐसा बना लो वैसा बना, ये ईश्वर वो परमेश्वर, ऐसा ईश्वर मेरा ईश्वर ऐसा, तेरा परमेश्वर वैसा। ये अलग अलग तरह के जो मत मतांतर है, किसी का पुण्य पे विश्वास, किसका पुण्य पे विश्वास नहीं, किसी का पाप पे विश्वास, किसका पाप पे विश्वास नहीं, किसी का कर्म पे विश्वास, किसी का कर्म पे विश्वास नहीं, किसी का पुनर्जन्म पे विश्वास, किसी का पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं। ऐसे मत मतांतर जब होते हैं, सबसे होते हैं जब व्यक्ति की 1,000 साल की क्या हो जाती है, आयु। क्योंकि जैसे हमारी आयु हो जाती है वैसा हम समाज को देखना, जीवन को देखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो मिथ्या दृष्टियों में फंसना, ये करने से वैसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा, फिर सबसे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद की पीढ़ी कितनी जाती है, 500 साल। क्या होती है, फिर 500 साल। और तब व्यक्ति में सबसे ज्यादा अधर्म में राग, जब व्यक्ति की उम्र क्या हो जाती है, 500 साल हो जाती है, तब लोगों क्या होते हैं, ऐसी बातों में आसक्ति बढ़ जाती है जिन बातों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। गलत बातों में आसक्ति बढ़ जाती है, जैसे चुगली करने में, महंगे कपड़े पहनने में, कर्मकांड करने में। आज के लोगों में है ना, आपके उम्र में बहुत ज्यादा होता है, बोलते है ना, इच्छा पूर्ति मंदिर, है ना, नवस पैदल पैदल चल के जाओ, और लोगों को बड़ी रुचि भी आती है, लोग बड़ा मन कर करके करते हैं। तो देखो अकुशल कर्म में आसक्ति बढ़ गई। वही अगर माता पिता की सेवा कर तो कितना लाभ होगा, है ना, वही अगर किसी गरीब को देंगे तो कितना लाभ होगा। मतलब जो करना चाहिए उसमें आसक्ति नहीं बढ़ रही है, फालतू बातों में आसक्ति बढ़ती है। तो जब 500 साल के नीचे जब मनुष्य की आयु हो जाती है तब व्यक्ति का मन अधर्म के बातों में ही लगता है, वही व्यक्ति में क्या हो जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है। फिर अनुचित बातों में लोभ बढ़ जाता है। अरे 80-80 हजार, 40-40 हजार पगार होने पर भी व्यक्ति क्या करता है, भ्रष्टाचार। और ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 हजार में अपना बच्चे को पढ़ा भी देते हैं, किराए के घर में रहना हो जाता है। नागपुर में ऐसे भी लोग है, 6-6 हजार, नागपुर में दुकान में काम करो 6,000 5,000, और किराए घर में भी रहते हैं और बच्चों को पाल देते हैं। अब यहाँ पता नहीं कितना मिलता है दुकानों में काम करने का, और फिर भी लोग जी रहे हैं। और लोग 40-40, 80-80 हजार कमाने पर भी क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। अनुचित लोग और मिथ्या धर्म, गलत गलत तरह के धर्मों का प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाता है। अलग कुछ भी पढ़ाने वाले, कैसे भी पढ़ाने वाले धर्मों का क्या होता है, प्रचार प्रसार शुरू होता है। ताली बजाने वाले बाबा,
है ना, उपासना करने वाले बाबा, इच्छा पूर्ति वाले बाबा, है ना, करोली के बाबा, यहाँ के बाबा, वहां के बाबा, फिर वही बाबा नाक तोड़ देते हैं, है ना। अब हुआ ना भाई, करोली के बाबा का हुआ नहीं, डॉक्टर का नाक तोड़ दिया, क्योंकि मिथ्या धर्म में पढ़ना शुरू हो जाते हैं जब मनुष्य की आयु हो जाती है 500 साल से। फिर इन 3 बातों के कारण आने वाली पीढ़ी की उम्र कितनी हो जाती है, सिर्फ 250 वर्ष। क्या हो जाती है, 250 वर्ष। और इस तरह के फिर उनके फिर कैसे आयु कम 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 होते जाती है। फिर 250 वाले 100, और फिर 100 के नीचे जब मनुष्य की आयु जाती है तब उनमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, अधर्म आ जाता है, बहुत ज्यादा। और 100 के नीचे वाले कभी भी अपने माता पिता का आदर नहीं, इसलिए आज के लोग क्या होते, ज्यादातर लोग अपने माता पिता का आदर नहीं। इसलिए जापान में माता पिता का आदर ज्यादा करते हैं क्योंकि वहां पे आयुष्य रहता है, इसलिए वहां पे आज भी ज्वाइंट फैमिली है कि माता पिता का आदर करते हैं। तो जब मनुष्य की आयु 100 साल से नीचे हो जाती है तब वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, इसलिए उनकी आयु और कम 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 हो जाती है। 100 से फिर 80, 80 से फिर 20, 20 से फिर 10। तो एक समय ऐसा आता है कि जब मनुष्य की आयु कितनी हो जाती है, सिर्फ 10 साल होती है, और उसकी शादी होती है 5 साल की लड़की के साथ। और भगवान बताते हैं कि तब 10 वर्ष के आयु वालों में 6 प्रकार की बातें नहीं देखी जाती है। 6 प्रकार के खाद्य पदार्थ सबके लोगों में देखने के लिए नहीं मिलते। सबसे पहला घी उस समय नहीं होता है, दूसरा मक्खन नहीं होता है, तीसरा तेल नहीं होता है, चौथा मधु नहीं होता है, शहद, 5वां गुड़ नहीं होता है, 6वां नमक नहीं होता है। मतलब जो बातें आपके हेल्दी बॉडी के लिए चाहिए रहते हैं उस समय में ये 6 बातें मौजूद होती पाई जाती ही नहीं है। कब नहीं पाई जाती है, जब मनुष्य की आयु 10 साल हो, और उस समय कद्रुस ही श्रेष्ठ भोजन होता है। एक कुद्रुस पता है क्या होता है, पता नहीं, कुद्रुस एक कुछ होता है, वही क्या होता है, उस समय का श्रेष्ठ भोजन माना जाता है। ये कब होता है, जब 10 साल की आयु हो जाती है। माता उस समय माता पिता का गौरव नहीं करते और कुछ नहीं होता। उस समय वही लोग अच्छे माने जाते हैं जो माता पिता का आदर नहीं करते। और आजकल के बच्चे बोलते हैं अरे माँ भी सुनता है, अरे तो माँ भी सुनता है, जब मैं माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, अपने पिता के पल्लू से पिता करता है, ये है ना, तो ऐसा माना जाता है। और उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो माता पिता के रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा समय हो जाता है। तो इसके कारण और उस समय ऐसा होता है कि लोग भेड़ बकरे समान सुअरों की तरह, कैसे माँ, मौसी, मामी, गुरु पत्नी, किसी में भेद नहीं करते कि ये मेरी मौसी है, ये मेरे गुरु की पत्नी है, किससे भी शादी करते हैं, किससे भी व्यभिचार करते हैं। इस प्रकार उनका क्या जाता है, स्वभाव हो जाता है। और इसके कारण उनमें तीव्र राग, तीव्र क्रोध ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। माँ बेटे को देख के गुस्सा करती है, बेटे का चेहरा देख के बराबर एकदम खून में एकदम द्वेष हो जाता है। बेटा माँ को देख के द्वेष करता है, दिमाग को देख के उसका दिमाग खराब होता है, बहन भाई को देख के, भाई बहन को देख के, ऐसा उनकी बुद्धि होती है। ये जो भी एक को देख के बस मारने की इच्छा होती है, कड़ा मारा जो लड़ा बोलता है करते हैं मानसा कसरा मारू हाथा न जला। आज देखो ना, जो हाथ में आम आप देंगे, माँ को बेटे में गुस्सा, बेटे को माँ से गुस्सा, ये मैं आपसे देख। और तब ऐसा समय आता है और इतना लोग, और एक समय ऐसा आता है कि एक हफ्ते तक लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं, जो जिसको दिखा उसको मारना। ऐसा एक समय ऐसी आती है, ऐसे एक घड़ी ऐसी आती है, ऐसी मॉब लिंचिंग होती है, ऐसी मॉब लिंचिंग होती है कि बस एक दूसरे को देखते बराबर सिर्फ काटने का मन करता है। और लोग काटते भी है, लोग मारते भी है, किसी गर्मी हुई फॉरन में हुआ भी, कुछ लोग ऐसे गप से निकले दर गोलियां मारना शुरू करते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा हिंसा होती है, ऐसा व्यभिचार, ऐसा खून खराबा होता है, इसको देखा उसको काट डालेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें ये सब नहीं करना, तो जंगलों में जाके छुप जाते हैं, गुफाओं में जाके छुप जाते हैं और एक हफ्ते तक वहीं पे छुप रहते हैं। और बाकी कुछ लोग बस एक दूसरे को मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे और पूरा खून खराबे से मार देते। और एक हफ्ते में हर कोई एक दूसरे को मार खान करके खत्म कर देता है।
कि वही लोग बचे रहते हैं जिनके मन में होता है कि हमें ऐसा कर्म नहीं करने, हमें नहीं मानना, जो जंगलों में जाके गुफा में जाकर सूझ देते हैं। और एक हफ्ते बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब वो लोग बाहर निकलते तो एक दूसरे को देखते बराबर में करुणा, मन से उत्पन्न, अरे तुम बच गए, तुम बच गए, अरे भला भला हो गया जो तुम बच गए, भला हो गया जो तुम्हें किसी ने कुछ मारा नहीं। ऐसे एक दूसरे को देख के मैत्री, और वो मैत्री से उनको लगता है कि हमने नहीं, हमने धर्म का पालन करना चाहिए, हमने धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए, और फिर लोग धर्म का पालन करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे करके लोगों की आयु बढ़ना शुरू होती है। 5 साल वाले 10 साल, 10 साल वाले 20 साल, फिर 20 साल से 40 साल, 40 साल से 50 साल, और ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर से लोगों की आयु कितनी हो जाती है, 1 लाख साल, और फिर तब होंगे मैत्रेय बुद्ध उत्पन्न। तो ऐसे जब व्यक्ति ने करुणा मैत्री का स्थान में लिया तो देखो तब व्यक्ति ने धर्म का पालन करना शुरू किया। इसलिए कम से कम अगर आपसे कुछ और पालन नहीं होता, तीनों का पालन नहीं होता, तो कम से कम ब्रह्म जिहाद की भावना करो, क्योंकि जब अगर उस समय में आपका जन्म हुआ तो कम से कम आपको मारपीट करने का मन न करे, आप उस मॉब लिंचिंग का हिस्सा ना हो, आप दही के गुफा में छुप जाओ और आप कारण बनो फिर से इस पृथ्वी पे धर्म के स्थापना का, धर्म के पालन का, धर्म के आरंभ का, तो जैसे उन लोगों ने हुआ। तो इसलिए इस प्रकार से ऐसे धर्म का पालन और धर्म का पतन होता है। जब स्वयं व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, जब स्वयं व्यक्ति धर्म का पालन धारण नहीं करता, तब समाज में हिंसा होती है, तब समाज में आपदा विपदा आती है। और पता नहीं आजकल के लोग दूसरे की बातों को लेते रहते हैं कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में। धर्म खतरे में कभी किसी और कारण नहीं आता है, धर्म खतरे में तब आता जब व्यक्ति स्वयं पालन नहीं करता। और जो भी कोई व्यक्ति कहे ना धर्म खतरे में, उस व्यक्ति सावधान हो जाओ, वो बस आपका इस्तेमाल करेगा। धर्म स्वयं धारण करो, इस प्रकार से आपका आयुष्य भी बढ़ेगा, आपको आरोग्य भी बढ़ेगा, और आपको क्या होगा, स्वास्थ्य भी। तो इस प्रकार से यह था चक्रवर्ती राजा सुत्त, और इस प्रकार से सुत्त से देखने के लिए मिलते हैं किस प्रकार से अकुशल कर्म समाज में स्थान लेते हैं, किस प्रकार अकुशल कर्म समाज में स्थान लेकर कैसे एक एक करके अकुशल कर्म समाज में आता है, और कैसे समाज की हानि होती है, पतन होता है, और कैसे समाज में जब ऐसे लोग स्थापित होते हैं जिनको लगता है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, और उन लोगों से कैसे धर्म की फिर से वृद्धि होना शुरू होती है। तो इसलिए आप लोग भी धर्म को पालन कीजिए। तो चक्रवर्ती राजा सुत्त बताने का सिर्फ यही कारण था कि देखो आपका आयुष्य, आपका आरोग्य, आपका स्वस्थ जीवन आपके धारण किए हुए धर्म में, और ही कैसे नैतिकता समाज में समाज की वृद्धि का कारण बनती है, कैसे आपके आयुष्य का कारण बनती है। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा, इतना आज के लिए काफी है। एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं हम, है ना। तो जब सबसे पहले समाज में क्या आई, चोरी आई, फिर समाज में क्या आया, झूठ आया, फिर समाज चोरी करने झूठ बोलना पड़ा, झूठ के कारण फिर चुगली आई, क्योंकि कोई सच नहीं बोला, चुगली करना लोगों ने शुरू किया। फिर चुगली के कारण क्या हुआ, फिर जब चुगली करने लगे तो गलत तरीके से सोचने लगे, फिर व्यभिचार आ गया, और समाज में सुंदरता कुरूपता यानी शुरू हो गई। उस कुरूप और किसी को सुंदर देखने के कारण किसी में क्या आ गया, व्यभिचार आ गया। फिर व्यभिचार के कारण तो लोगों ने कठोर बोलना शुरू किया, कठोर के कारण निरर्थक बोलना भी बातें शुरू हो गई। फिर किसी ने एक बोला तो सुनते थोड़ी है, भी फालतू की बातें करना शुरू कर देगा। फिर उसके कारण अनुचित लोभ आया, फिर हिंसा आई, फिर मिथ्या दृष्टि आई, फिर राग वगैरह आया, ये सब बातों के कारण व्यक्ति में इतनी हानि हुई। पर इसी के विपरीत क्या है, दानशील भाव। जब ये व्यक्ति की भावना का जब एक दान करता है, जब शिलों का पालन करता है, तब व्यक्ति को इन बातों में रखते हैं, तब व्यक्ति अपना आयु आरोग्य बढ़ाता है। ठीक है।